बिहार इलेक्शन 2025 में जो भी अभी रिजल्ट जो है वेस्ट चंपारण की सीट पे देखा जाए 9 सीट है और 9 सीट पे कौन कौन जीत रहा है इन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सीट आता है वो वाल्मीकि नगर, जिसपे धीरेन्द्र प्रताप सिंह दोबारा से जेडीयू के जो है नेता चुने गए हैं और इनके विपक्ष में सुरेंद्र प्रसाद को जगह दी गई है। लेकिन यहाँ पे इनको 74,906 वोट मिले थे। राजेंद्र सिंह को 53,321 जो कि कांग्रेस की तरफ से थे। इस बार सुरेंद्र प्रसाद जो हैं यहाँ से उठे हैं और मार्जिन जो था हार का वो 21,585 बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शायद सुरेंद्र प्रसाद को यहाँ पे चुना गया। लेकिन बात करें कौन जीत रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जेडीयू अपना जो है कब्जा कर रही है सीट पे और पहला खाता खोल सकती है। दूसरी सीट आती है रामनगर की। रामनगर में भागीरथी देवी थी और इस बार जो है नंद किशोर राम को चुना गया है। 75,423 वोट मिले थे और उनके अगेंस्ट में थे राजेश राम, जिनको 59,625 जो है वोट मिले थे। उसके बाद सुबोध पासवान को आरजेडी की तरफ से इस बार चुना गया है और यहाँ पे जो है ना ये इक्वल नज़र आ रहा है, दोनों में टक्कर देखने को मिलेगी और 15,796 जो है डिफरेंस था। और भागीरथी देवी थी जिसकी वजह से यहाँ पे जीत मिली थी, लेकिन इस बार कैंडिडेट जो है चेंज है, नंद किशोर राम बीजेपी की तरफ से और सुबोध पासवान आरजेडी की तरफ से। तो शायद इस सीट पे आपको कंपटीशन दिखे, दोनों में ये सीट डिवाइड हो सकती है, कोई भी जीत सकता है। तीसरी सीट आती है नरकटियागंज की। इसमें रश्मि पांडे बीजेपी की तरफ से थी। 75,484 वोट इनको मिले थे। विनय वर्मा कांग्रेस की तरफ से, जिनको 54,350 वोट मिले थे। यहाँ पे अब की बार संजय पांडे को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से और दीपक यादव आरजेडी की तरफ से यहाँ पे उतरे हैं और यहाँ पे जो है आपको बीजेपी विन करती हुई दिखेगी। बगहा की सीट जो है चौथी सीट आती है राम सिंह, यहाँ से इस बार भी उठे हैं और उनको 90,013 जो है वोट मिले थे। जयेश मंगलम सिंह जो है 59,993 वोट इनको मिले थे और इस बार भी जयेश मंगलम सिंह ही हैं और डिफरेंस जो था 30,020 का था। तो इस बार शायद यहाँ पे भी आपको बीजेपी विन करती हुई दिख रही है। इसके बाद लोरिया का नंबर जो है विनय बिहारी दोबारा से चुने गए हैं। 77,927 वोट मिले थे इनको और इस बार जो है मोहम्मद हारून ने इनके अगेंस्ट में, और यहाँ पे जो है आरजेडी के जो शंभू तिवारी थे उनको हटाया गया है। इस सीट पे बीएसपी के कैंडिडेट जो हैं वो टक्कर देखते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद हारून नाम है और यहाँ पे जो है बीजेपी सिंपल तरीके से वो विन करेगी और यहाँ पे जो है आरजेडी के ना होने का फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है। छठी सीट आती है नौतन की, जो नारायण प्रसाद जहाँ पे अभी भी बरकरार है, उनको 78,657 वोट मिले थे। शेख कामरान को 52,761 वोट मिले थे, लेकिन इस बार यहाँ पे अमित गिरी को कांग्रेस ने उतारा है और 25,896 वोट का डिफरेंस है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है 25,000, और इस बार अगर हार जीतती भी है बीजेपी तो यहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी विन कर रही है। चंदपटिया की बात करें तो उमाकांत सिंह जो है बीजेपी की तरफ से इस बार भी नजर आएंगे इस सीट पे। 83,828 वोट मिले थे पिछली बार और अब जो है अभिषेक रंजन जो है ये कांग्रेस की तरफ से, इनको बढ़िया वोट मिले थे। 70,359 वोट मिले थे और डिफरेंस जो था जो है 13,469 वोटों का था। तो यहाँ पे आपको इस सीट पे टक्कर दिखने को मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी में से कोई भी जीत सकती है, ज़्यादातर चांस जो है यहाँ पे बीजेपी के लग रहे हैं, तो शायद यहाँ पे टक्कर देखने को मिले। 8वीं सीट आती है बेतिया की। रेणु देवी हैं बीजेपी की तरफ से। 84,496 वोट मिले थे, इस बार भी रेणु देवी ही हैं। मदन मोहन तिवारी थे कांग्रेस की तरफ से। 66,417 वोट मिले थे और इस बार वासी अहमद एक मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया गया है। तो यहाँ पे 18,079 वोट का डिफरेंस था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो कैंडिडेट थे
वो हिंदू ही थी, लेकिन इस बार जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट और एक हिंदू कैंडिडेट उतारे गए हैं, तो ये थोड़ा सा फ़र्क डालेगा इस सीट पे और यहाँ पे बीजेपी आपको विन करती हुई दिखेगी। डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा, क्लोज जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी विन कर रही है। सिकता की बात करें तो सिकता में सीपीआई जो कि यहाँ पे एमजीपी की साथ जुड़ी हुई है, वहाँ के नेता थे और उन्होंने 49,075 वोट पाए थे। दिलीप वर्मा इंडिपेंडेंस से थे, 46,773 वोट पाए थे और जो डिफरेंस था वो 2302 का ही था। तो यहाँ पे सीपीआई जीती थी, लेकिन इस बार समृद्ध वर्मा जो है जेडीयू की तरफ से उतरे हैं, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सीपीआई की तरफ से उतरे हैं और मोहम्मद कालीन जो है इंडिपेंडेंट उतरे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये तीनों के वजह से ये सीट बहुत दिलचस्प हो चुकी है और ये तीनों ही जो है इस सीट को जीत सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो अभी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 9 सीटें मिल रही हैं, 6 एनडीए जीत रही है और एमजीपी को 3 सीट मिलने की उम्मीद करी जा रही है। वहीं अदर की बात करें तो अदर 1 सीट जीत सकती है, जो कि आपको बताया मैंने सिकता की सीट है। तो ये है अभी ये जो वेस्ट चंपारण की एरिया है वहाँ के 9 सीटों का रुझान। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।